हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपको आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। मिट्टी नाम तो साधारण सा लगता है, पर यही मिट्टी हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति से जोड़ती है और हमें एक नई राह दिखाती है। सब कुछ हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। तो आज हम इसी पाठ के माध्यम से सीखने वाले हैं कि मिट्टी हमारे लिए कैसे उपयोगी है और क्या-क्या मिट्टी कैसे हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी क्लास 8 का ये चैप्टर। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। एक कोई जमींदार था, महल था उसका, उसके पास एक झोपड़ी थी किसी वृद्ध औरत की। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। मतलब जमींदार को लगा कि अपना घर उसके झोपड़ी तक बढ़ाया जाए। वृद्धा ने बहुतेरा कहा कि आप अपनी झोपड़ी हटा ले। उन्होंने वृद्धा से कहा कि तुम अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। मतलब वो बहुत टाइम से उसी झोपड़ी में रह रही थी, तो उसका उससे लगाव हो गया था। जमींदार बोल रहा था कि अपनी झोपड़ी हटा लो, लेकिन वो नहीं मान रही थी क्योंकि उसका पति और उसका बेटा उसी झोपड़ी में मरा था और वो अकेली रहती थी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। मतलब पतोहू मतलब उसके पोते की बहू। उन क्या एक 5 साल की जो पुत्री थी, उसकी लड़की थी, उसे छोड़कर वो भी मर गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। तो वो किसके साथ रह रही थी? अपनी पोती के साथ। पोती और वो दोनों रहते थे। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। मतलब जब भी वो पुराना सब याद करती थी अपने बेटे के बारे में, पति के बारे में और सबके बारे में, तो क्या होता था कि वो रो पड़ती थी। और जब उसे पता चला कि जमींदार यहाँ से उसकी झोपड़ी भी हटा रहा है, तो वो और भी दुखी हो जाती थी। तो उसका बेटा भी मर गया, उसकी बहू भी, बस उसके पास थी एक पोती जो 5 साल की थी। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जब तक मैं जिंदा रहूं, इसी झोपड़ी में रहती रहूं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। जो जमींदार थे उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो नहीं काम आए। तब वे अपने जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। अब वो जमींदार थे, बहुत पैसे वाले थे, तो पैसे वकीलों को दिए और क्या उसको झोपड़ी को अपना अधिकार मनवा कर उस वृद्धा को वहां से उन्होंने निकलवा दिया। वहां फिर क्या हुआ? बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। कोई तो था नहीं, एक पोती थी, तो उसके साथ वो आसपास ही जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। क्या हुआ? वो जमींदार ऐसे जैसे देखते रहते हैं काम करने वालों को, वहां घूम रहे थे और उन्होंने वहां पर लोगों को बता रहे थे क्या काम करना है। तो वही वृद्धा वहां आ गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। वो कहती है कि मेरी तो झोपड़ी अब रही नहीं, झोपड़ी तो अब आपकी हो गई है, तो मैं उसको लेने नहीं आई हूँ। तो फिर वो क्या लेने आई है? महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। वो एक विनती करती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब वो झोपड़ी टूट गई तो उसकी जो पोती है उसका भी वही मन लगता था, उसने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। वो 5 साल की पोती कहती है कि अपने घर चलो, मैं वहीं पर खाना खाऊंगी, मैं यहाँ नहीं खा रही। जैसे बच्चे जिद करते हैं। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो वो मिट्टी वहां से ले जाने का सोचती है और कहती है वो चूल्हा बनाऊंगी तो शायद मेरी पोती खाना खा ले।
इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। तो और एक टोकरी मिट्टी में तो जमींदार का भी कुछ नहीं जा रहा था, तो उसने कहा कि ले जाओ, ठीक है, तुम अपना चूल्हा बना लेना। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसे सब याद आ गया, वो रोने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी से मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। मतलब उसको खिसका के तो बाहर ले आई, लेकिन घर जाने के लिए तो उसको सिर पर रख कर लेके जाना था। तो उसने जमींदार से ही कहा कि हाँ, आप हाथ लगा दो तो मैं इसे अपना सिर पर रख कर ले जाऊंगी। तो क्या हुआ, जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई, क्योंकि वो सोचे थे मैं तो जमींदार हूं, मैं क्यों मिट्टी उठाने लगा, मैं क्यों उसकी टोकरी उठाऊंगा। लेकिन बार बार उसने आग्रह किया तो वो भी मान गए। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। मतलब किसी उन्होंने नौकर से नहीं कहा, खुद ही चल दिए उठाने। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा यह काम उसकी शक्ति के बाहर था। जैसे भी टोकरी उठाई तो उनसे वो टोकरी ही नहीं उठी, वो इतनी भारी थी। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो उठी ही नहीं, वो इतना भार हो गया उस टोकरी का। वे लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। उन्होंने वृद्धा से कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे नहीं उठेगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे। तो उसने क्या कहा कि जब आप एक टोकरी मिट्टी ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो जो ये मेरी झोपड़ी है उसमें तो बहुत ही टोकरों भरी मिट्टी है, उसका भार कैसे उठाओगे, आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तो ये बहुत गहराई वाली बात थी कि कैसे कैसे वो उस मिट्टी का, मतलब कैसे वो दुख दर्द, मतलब जो उस वृद्धा को उसने दुख दिया, उससे वो कैसे उभर पाएंगे। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। वो मतलब पैसे की वजह से अपना जो धर्म था, अपना अच्छी चीजें सब भूल गए थे, लेकिन जब वृद्धा ने उनके साथ ये बात बोली तो उनको समझ आया कि उन्होंने ये बहुत गलत किया है। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। आखिर में क्या हुआ कि उन्होंने वृद्धा से कहा कि आप यही झोपड़ी में रहिए, मैं इस भार बोझ को लेकर पूरी जिंदगी नहीं चल सकता। आखिर में उस जमींदार की आंखें खुल गईं। तो ये कहानी लिखी है बच्चों माधवराव सप्रे ने। इनके बारे में पढ़ लेते हैं, लेखक से परिचय कर लेते हैं हम। हिंदी की प्राथमिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का उल्लेख आता है, मतलब बहुत पुरानी कहानियों में इस कहानी का उल्लेख है। इसके लेखक माधवराव सप्रे है। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। किसकी वजह से आए थे ये? बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें प्रेरणा दी और फिर ये हिंदी साहित्य में लिखना इन्होंने शुरू किया। इनकी मातृभाषा मराठी थी। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी में से हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी भाषा मराठी थी, तो जो एक ग्रंथ है गीता रहस्य, उसका मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हुए हैं। ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वो सिर्फ एक केवल कहानी ही नहीं, कोई घटना नहीं है, लेकिन मिट्टी से उठे हुए प्रश्न कि जब वो व्यक्ति, जब वो जमींदार एक टोकरी मिट्टी ही नहीं उठा पाया, कितना भार था उस टोकरी भर मिट्टी में, तो उस औरत, जो उस वृद्धा थी, उसके तो कितने इमोशंस जुड़े हुए थे अपनी झोपड़ी से, तो उस झोपड़ी में तो बहुत सारी मिट्टी थी। तो ये सब क्या था कि मिट्टी भी हमें हमारे इमोशंस से बांध कर रखती है और हमें क्या सिखाती है, सीख देती है कि हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। वीडियो आपको अगर समझ में आया है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे हम अगला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।